डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। भारत ने फैसला किया है कि वो इस विंटर्स में अपनी जो फौजें हैं वो चाइनीज बॉर्डर से नहीं हटाएगी। इंडिया के साथ हमारे तल्लक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। को जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिसको हम खाते, जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है। ट्रंप 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भर भर कर चीन को गालियां दे रहे हैं। हमारा दुश्मन है जी, एनिमी है जी, फौज तैयार है, मुल्क तैयार है, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल वेपन, जंगें लड़ी, सारा कुछ हो, ये होता है। हमारे उनके ज़हन कैसे मिल सकते। आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा है? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ। वो तो क्या मुल्क है, क्या मुल्क है? नहीं तो आपने क्या नहीं क्या देखा है? मैंने देखा है कि जहाँ पे गायें आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है। आप उस मुल्क की बात कर रही हैं। इसी बात से अब चीन भी भड़क गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का सारा गुस्सा मानो पाकिस्तान पर ही निकाल दिया हो। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ सुनने में ये आया कि डॉक्टर जयशंकर ने ये अमेरिकन के सामने ये इशू उठाया है कि ये जो चाइना 137 बिलियन डॉलर का तिब्बत डैम है, ये जो प्लान है चाइना का, इसको रोके। ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है, ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। चीन ने एक झटके में पाकिस्तान की खुशियां ऐसे उजाड़ी हैं जैसे कोई दुश्मन भी नहीं करता। दरअसल पाकिस्तान की सरकार अपने आप ही चीन का नाम लेकर एक ऐलान कर रही थी। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप अपने आते के साथ ही अब चीन पे हल्ला बोल दिया है। चीन पे 10% का टैरिफ लग चुका है चीनी प्रोडक्ट पे, और साथ ही साथ चीन पे दबाव पड़ना शुरू हो गया है। अब चीन जो है इस सारे पूरे जो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी दुश्मन है उनमें सबसे ज्यादा मजबूत दुश्मन है। अब अगर हम ये सोचे कि वो चीन के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले, तो ऐसा नहीं था। 10% का टैरिफ अगर चीन के नीज लगा है तो ये एक बड़ी चीज है। कनाडा पे तो 25% का टैरिफ वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब ये सबसे चीनी पूरी तरह से दबाव में आ चुके हैं। चीन की इकोनॉमी इस समय डाउनफॉल पे है, और अगर 10% का ये टैरिफ उस पे लगता है, जो कि नेक्स्ट मंथ फरवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो चीन की इकोनॉमी पे इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इनके एक्सपोर्ट्स जो है वो और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। चीन में बहुत ही बड़ी संख्या में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, और इसका क्या होगा ये भी देखना वाली बात है, और भारत को उसको कितना फायदा मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि कुछ हल्का फुल्का टैरिफ भारत पे भी लग सकता है, लेकिन वो कोई इतने परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये सब के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि चीन से उसे और मदद मिले, लेकिन अब इस बात का सारा गुस्सा जो है, जो अमेरिका से हुआ है, चीन का इश्यूज हुए हैं, उसका सारा गुस्सा चीन ने पाकिस्तान पे उतार दिया है। और पाकिस्तान की लीडरशिप पूरी तरह से स्पीच लेस हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट। वैसे भी इतना पैसा खा के बैठे हुए चीन का कि कुछ बोल नहीं सकते। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान चीन को कोई जवाब दे सकता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो मैंने क्लिप रखी है इस बंदे की जो बोल रहा है कि गाय का हम लोग दूध पीते हैं और ये लोग, तो ये क्लिप आप, इसकी एक आगे की भी एक क्लिप है, वो क्लिप आप जरूर देखिएगा। जो लोग ये सोचता है कि भाई पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं ये भारत के भले के लिए या भारत के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर चीन ने इस जश्न को मातम में बदल दिया। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के ग्वादर में बनाए गए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गर्व कर रही थी, उसका जश्न मना रही थी। पाकिस्तान की सरकार ने चीन द्वारा बनाए गए इस एयरपोर्ट को खुद ही गिफ्ट बोलना शुरू कर दिया। चीन की दोस्ती में बड़े बड़े कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पाकिस्तान ने चीन द्वारा बनाए गए इस ग्वादर एयरपोर्ट पर जैसे ही पहला विमान उतारा, तो चीन का भी एक बयान सामने आ गया। चीन ने कहा कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एयरपोर्ट फिलहाल दान में दिया गया है और ये बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। चाइना क्योंकि ये जो 137 बिलियन डॉलर का ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिब्बत में लगा रहा है, इसके वो एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इश्यूज हैं। और जारी बात है, इंडिया एक बड़ा नेबर होने के नाते वो ऑलरेडी, क्योंकि ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, तो वो समझते हैं कि बनाया जाए। और आपको याद होगा कि जब रिसेंटली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन आए थे, तो ये इशू को उठाया गया था। और वन ऑफ द इश्यूज दैट वाज रेज्ड वाज दिस, मीडिया में इस चीज़ को अहमियत दी गई थी कि ये जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये जो बन रहा है, ठीक है जी, और इसमें 300 बिलियन किलो। पिछले साल नेपाल में भी ठीक यही हुआ था। नेपाल की सरकार ने पोखरा में चीन द्वारा बनाए गए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया।
भारत इस एयरपोर्ट के खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद नेपाल ने चीन से ही ये एयरपोर्ट बनवाया। नेपाल की सरकार ने भी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिफ्ट कहा था, लेकिन उस समय भी चीन ने कहा कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, इसका सारा पैसा आपको चुकाना होगा। ये बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाया गया है। अब पाकिस्तान के साथ भी यही खेल हो गया है। सर यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू कि अगर हम लोग रिलीजन्स की बात करें तो दुनिया में कितने रिलीजन्स हैं? अगर हम लोग किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डू यू एक्सपेक्ट के लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे? जब मुसलमानों ने और इस्लाम ने ये कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अपने पाक पैगंबर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, उनके रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट अस? हम लोगों में एक्सेप्टेंस आप क्यों मुझे नहीं है? पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना। चीन ने पाकिस्तान को चुपचाप यह संदेश दे दिया है कि इस एयरपोर्ट को डोनेशन के तौर पर ही लिया जाए, जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। यानी इस एयरपोर्ट पर चीन का ही अधिकार रहेगा। जब तक चीन चाहेगा तब तक पाकिस्तान इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएगा, और जिस दिन चीन का दिमाग फिर गया तो वो इस एयरपोर्ट का सारा पैसा पाकिस्तान के मुंह में हाथ डालकर निकाल लेगा। चीन ने जैसे ही इस एयरपोर्ट को गिफ्ट की जगह डोनेशन कहा तो पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार पर टूट पड़े। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार हमें धोखा दे रही है, चीन को दोस्त बता रही है, लेकिन चीन ने तो तमाचा मार दिया है। हमारा ये शुरू से रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, एनिमी है जी, फौज तैयार है, मुल्क तैयार है, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल वेपन, जंगें लड़ी, सारा कुछ हो, मतलब ये होता है। देन आगे अब हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो टीटीपी से लड़ना हो। यार ये तो मुसलमान है, ये तो हमारे अपने थे, ये तो पाकिस्तानी थे, ये तो अफगानी थे, ये तो मुसलमान थे, इनको तो हमने ट्रेन किया, इनको हमने वेपन दिए, इनसे तो जिहाद कराया, इनको ये कराया, मतलब इस तरह की चीजें, इनसे कैसे लड़ें, ये एक मुश्किल हो जाती है। सो इंडिया के लिए भी चाइना से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1962 में जंग लड़ चुके हैं, सारा कुछ हो गया है, ठीक है जी। लेकिन ये जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, ठीक है जी, ये माजी में ही होता था कि सर्दियों में रिडक्शन कर लेते थे। इट मीन्स कि इंडिया पैसे मजीद लगा रहा है और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता टू स्टैंड डाउन। और इंडिया का ये मैसेज भी दुनिया को ठीक नहीं जाएगा। इंडिया ये मैसेज देता है कि जी दुनिया के हम जो टफेस्ट किस्म का जो ट्रेन है उसमें हम जाके लड़ते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ये चीज़ मौजूद है। अब देखते हैं कि किस हद तक ये चीज़ें करते हैं, कितने को फौजी, क्योंकि बड़ी तादाद में तकरीबन मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,60,000 के करीब फौजें इस वक्त इंडिया और चाइना की जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब इंडियंस को ये भी परेशानी है कि एक तरफ वहाँ से फौजें नहीं कम कर सकते, एक तरफ ये जो चीज़ आ गई है वो ये है, वो कहते हैं कि चाइना क्या करेगा, जो दरिया का फ्लो है वो चेंज कर देगा, जिसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सैलाब आ जाएंगे। असल में चाइनीज यही तो चाहते हैं, चाइनीज ये चाहते हैं हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया विदाउट शोइंग एन इंटेंशन दैट वी वांट टू डिस्ट्रॉय। देखिए ये चीजें फर्क होती हैं। ओहो हमसे गलती हो गई, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन वो चाह तो यही रहे होंगे ना कि भाई फ्लड्स ट्रिगर कर दो उस तरफ, और इतना वो सारा हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट की कितनी कुछ जो होती हैं प्रेपरेशंस होती हैं, किसी भी गवर्नमेंट की नई प्रेपरेशंस होती अभी ये उधर। एंड देन नेचुरल क्लैमिटी से आप थोड़े लड़ सकते हैं, नेचर से आप थोड़े लड़ सकते हैं। बांग्लादेश भी मुतासर हो सकता है, असम भी मुतासर हो सकता है, ठीक है जी। ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है, ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं।
तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है, और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं,